परमात्मा सत्य अटंती। भक्ति रे परमात्मा को महिमा करछन्ते सत्यम शिवम और सुंदर। गॉड इज ट्रुथ बोली कहते। से परमात्मा सत्य, से सत्य परमात्मा का सहित आमे पिला माने संग्रह छन्ते। दुनिया रे जेते सब संग छे मनुष्य मन का संगठ जाको बाबा माया भी संग बोली कहते। किंतु ईश्वरीय संग द्वारा आत्मार सद्गति प्राप्त हो। आत्मा भवसागर रो पार हो जाए। संगम जुग रे आम पिला मन को पढ़िया वाला किए स्वयं भगवान अटंती। एमतीकार कोठी कॉलेज नहीं, स्कूल नहीं, जार टीचर किए हेबे भगवान ही पारे। आश्चर्यजनक पाठ अटे। पढ़ेवा वाला भी वंडरफुल आ पढ़ीवा वाला स्टूडेंट भी वंडरफुल ना वंडरफुल ना। हाँ, कल्परे थरे बाबार स्कूल खोलुछ। आ जेते वर्ष भी पढ़ंतु स्कूल चेंज होचे के होने, टीचर चेंज होचंते, टीचर भी चेंज होनांते, गोटे प्रकार पाठ का पढ़ुचंते। तो बाबा कहले एमतीकार आश्चर्यजनक पाठ बहुत रुचि सहित पढ़ेवा। जे मते पढ़ेवा वाला कौन सी मनुष्य नहांत, पढ़िया वाला किए स्वयं भगवान अटंते। आज तारीख होचे 11 फेब्रुआरी 2025 मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे तुम्हें भगवान पढ़ाता है। तुम्हारे पास ज्ञान रत्न है। इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। ताजी बाबा के लिए भगवान पाठ पढ़ुचंते जे ज्ञानर सागर अटंते। से सागर द्वारा आम पिला मन को ज्ञान रत्न प्राप्त हो। बाबा प्रत्येक दिन थाली भरपूर करके आणुछन। को थाली भरपूर होचे ज्ञान रत्न थाली। तो बाबा कहते से रत्न आमको धंदा करिवार अछि। केमते धंदा करिबा? बाबा ठारू ज्ञान रत्न को धारण करले से ज्ञान रत्न अन्य मन को दान करिबा, तार धंदा करिबा। एठी आम ज्ञान शिक्षा पे आछन्ते। ज्ञानर अर्थ होचे समझ अटे। समझ द्वारा ही श्रेष्ठ कर्म हब। एठी बाबा हमको भक्ति सिखौना। तो बाबा कहले अंधविश्वास किछि कथा ही ना। जहाँ भी शुणुचंते, जहाँ भी पढ़ुचंते सब ज्ञान युक्त अटे, अर्थ सहित अटे, समझ सहित करछंते। तो बाबा के बच्चे संगम पर ये धंधा करो। कौन सा धंधा करेंगे? ज्ञान रत्नों को दान करने के। जेति की ज्ञानर चिंतन रे रहिबा, जेति की ज्ञानर स्वरूप बनी जीवा, अन्य मान को दान करिबा आम पे सहज है पारे। आ दिन सारा नशा भी रहिबो आ खुशी भी रहिबो। केतले खुशी रहिबो? ज्ञानर चिंतन द्वारा। प्रश्न है मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नोंद को भगवान की लीला समझ उसकी बढ़ाई करते हैं। मनुष्य मन ड्रामा को आश्चर्यजनक नोंद को भगवान कर लीला भाभी के भगवान कर महिमा करछन्ते। ताले को आश्चर्यजनक नोंद अच्छे ड्रामा रे? तो बाबा कही जो जिसमें भावना रखते उन्हीं उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो समझते हैं ये तो भगवान ने साक्षात्कार कराया।
जो देवी देवता उपर भावना रखुचंते पूजा कले तार साक्षात्कार होचे। तो भावुचंते कौन भगवान साक्षात्कार करेले, लेकिन होता तो सब ड्रामा अनुसार ही है। बाबा के लिए होचे ड्रामार नियम प्रमाण, किंतु भक्त भावुचे भगवान करोचंते। एक और भगवान की बढ़ाई करते और दूसरी ओर सर्वव्यापी कहकर ग्लानि कर देते हैं। बाबा के लिए गोटे पटे बाबा व भगवान कर महिमा कले, प्रशंसा कले, आउटे पटे परमात्मा को सर्वव्यापी कह के भगवान कर निंदा करे दले। तो बाबा कहे यह ही ड्रामा की आश्चर्यजनक वंडरफुल नोंद है। ओम शांति। भगवान उवाच। ताले के कहते हमको भगवान कहते। बच्चों को यह तो समझाया हुआ है मनुष्य को व देवता को भगवान नहीं कहा जाता। कौनसी मनुष्य को जार शरीर अच्छे, चाहे आकारी शरीर हो चाहे साकारी शरीर हो, ताको आम देवता कहीपर, किंतु मनुष्य कहीपर। मनुष्य कहीपर कि नहीं? देवता मान को मनुष्य कहबानी। दैवी गुणयुक्त मनुष्य किंतु भगवान बोली कहजीवन। तो बाबा की गाती भी है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर कहा जाता है शिव परमात्माय नमः। ब्रह्मा को देवता कहले, विष्णु को देवता कहले, तो शिव के पाखक आसिले परमात्माय नमः। यह भी तुम जानते हो शिव को अपना शरीर नहीं है। बाबा कहला में पिला माने जानी गले जे शिव बाबार निजर शरीर आकार नहीं। बाबा होचंती निराकार और मूल वतन में शिव बाबा और शालिग्राम रहते हैं। तारे परम धाम घरे किए रोचंते? शिव बाबा रोचंते और शालिग्राम आत्मा माने रोचंते। बच्चे जानते अभी हम आत्माओं को कौन पढ़ा रहा है? वर्तमान आम पिला मन को के पाठ पढ़ाउचंते? बाबा पढ़ा रहा है। और जो भी सत्संग है वास्तव में वो कोई सत का संग तो है भी नहीं। दुनिया रे जिते भी सत्संग अच्छे वास्तव रे सेटा सत्संग नहीं। कौन पे सत्संग नहीं? कौन पे सत्संग नहीं? शुणेबा वाला मनुष्य अटंते, सेठी परमात्मा शुणौनांते। परमात्मा का संग का नहीं। तो बाबा की वो तो माया का संग हो गया। जिते सब मनुष्य मन का संग हो छे, माया भी संगत है। वहाँ ऐसे कोई नहीं समझेंगे हमको भगवान पढ़ाता है। दुनिया रा प्रवचन सुनिले बुद्धि रे आसुचे कि भगवान हमको पाठ पढ़ाउछन्ते, सेटा तो आसुनी। तो बाबा की गीता भी सुनेंगे तो श्री कृष्ण भगवान उवाच ही समझेंगे। यदि गीता भी शुणुचन्ते तो सेठी बुद्धि रे आसुचे किए शुणुचन्ते? श्री कृष्ण भगवान शुणुचन्ते। दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जाता है क्योंकि अपने धर्म को नहीं जानते हैं। बाबा के लिए गीतार अभ्यास कमी कमी जाउछ। एबे तो आउ थरे नामाचार हलान। कौन पे कमिला? निजर धर्म को जदि जानी नांते तले धर्मर शास्त्रर मान्यता कम ही के गला। श्री कृष्ण के साथ तो सभी का प्यार है। श्री कृष्ण को ही झुलाते हैं। आज समस्त स्नेह का प्रति जाउछे श्री कृष्ण को प्रति झुलाउचंते का को? श्री कृष्ण को। कारण श्री कृष्ण देखा जाउछन किंतु शिव बाबा देखा जाऊ ना। बाबार शरीर का नहीं। अब तुम समझते हो हम झुलाए किसको? बच्चे को झुलाया जाता है, बाप को तो झुला ना सके।
पिला माने भाविबे जे आमे कहा को झुलेबू। छोट पिला को झुलारे झुला जाए किंतु बापा को झुले पारिबे कि ना? ताले शिव बाबा कौन अटंत? छोट पिला ना बापा? छोट पिला नहीं। तो बाबा कहे वो बालक तो बनता भी नहीं है, पुनर्जन्म में आता भी नहीं है। बाबा कहले मो मनीष सदृश जन्मा का नोने, मु छोट पिला का होने, मु तो पुनर्जन्म चक्र भीतर आसोने। वो तो बिंदु है, उनको क्या झुलाएंगे? बाबा कहले मु तो ज्योतिर्बिंदु अटे, ताले बिंदु को झुलेब कि झुलेबा नहीं? तो बाबा की श्री कृष्ण का बहुतों को साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण के मुख में तो सारे विश्व है, क्योंकि विश्व का मालिक बनता। श्री कृष्णंकर बहुत साक्षात्कार हो। कृष्णंकर लीला रे देखौचंते ना, जशोदा माँ जिते कृष्णंकर मुख देखी से मुखरे कौन देखा जाइथिला? पूरा विश्व देखा जाइथिला। तो बाबा कहे श्री कृष्ण के मुख में तो सारे विश्व है, क्योंकि विश्व का मालिक बनता है। मुखरे विश्व देखेबा तार अर्थ कोटाटा? कृष्ण पूरा विश्वर मालिक होचंते, तो विश्व रूपी माखन हो गया। वो जो आपस में लड़ते वो सृष्टि रूपी माखन के लिए लड़ते हैं। सारा दुनिया भीतर जो लड़ाई चालुचे, जो युद्ध होचे, कोथिपे लड़ुचंते? पूरा सृष्टिर विश्वर माखन को नबा पाए, पूरा विश्व उपर विजय प्राप्त करिया पाए। समझते हैं हम तो जीत पा ले। श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। ये तो अनेक प्रकार का साक्षात्कार होता। कृष्ण को मुखरे कौन देखे देले? लोहुणी देखे देले। बाबा के लिए सब साक्षात्कार अटे, परंतु अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। यहाँ तुमको साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता। मनुष्य समझते हमको भगवान साक्षात्कार कराते। मनुष्य मान को यदि साक्षात्कार होचे, भाबुचन भगवान हमको साक्षात्कार करेले। यह भी बाबा समझाते, जिसको याद करते समझो कोई श्री कृष्ण के नोधा भक्ति करते, तो अल्प काल के लिए उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। बाबा के लिए जहाँ को मने पकोचंते, श्री कृष्णकर जदि नवधा भक्ति करेंगे ताले कृष्णकर अल्प समय पे साक्षात्कार हो गल, तो से भक्तर मनोकामना पूरा हो जाउचे। यह भी ड्रामा में नोंद है। ऐसे नहीं कहेंगे भगवान ने साक्षात्कार कराया, से भक्तों को साक्षात्कार हवा ये सब ड्रामा रे नोंद हटे, किंतु एमिति भाविबाने जे भगवान साक्षात्कार करेले। बाबा एटा कौन पे कहते? एटा बाबार निरहंकारी अटे। बाबा विनम्र अटंते ना ना, तो निज को लुचे की ड्रामा को सामना को आने दल। इसलिए बाबा ने कहा ऐसे नहीं कहेंगे भगवान ने साक्षात्कार कराया। जो जिस भावना से जिसकी भी पूजा करते उनको वो साक्षात्कार होता ही है। जा प्रति भावना रखुचंते, जो देवी देवता मानकर पूजा कले से देवी देवता मानकर साक्षात्कार हो जाउछे। तो बाबा की ये तो ड्रामा में नोंद है, ये तो भगवान की बढ़ाई की है कि भगवान साक्षात्कार कराता भी है। तो बाबा के भगवान कर महिमा करुचंत, जे साक्षात्कार के करुचंते? भगवान करुचंत, सतरे करुचंते ना। जो देवी देवता मानकर साक्षात्कार करुचंते से माने तो जन्म मृत्यु बंधन रे आसीगले, पुनर्जन्म चक्र भितर आसीगले। से मानकर साक्षात्कार करया वाला किए? भगवान आका अटंते। किंतु आजी बाबा कहते मु किछे करने, सबु जाक होचे को प्रमाण? ड्रामार नियम प्रमाण अटे। एक तरफ इतनी बढ़ाई भी करते, दूसरी तरफ फिर कह देते पत्थर ठिकर में भगवान है।
गोटे पटे बाबार महिमा कले प्रशंसा कले आउटे पटे कौन कहते सबुठी भगवान अच्छा पत्थर ठिकर भीतर भी परमात्मा अच्छा परमात्मा सर्वव्यापी। तो बाबा की कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं और समझते भी है बस श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ श्री कृष्ण पुरी में हम जरूर जाएंगे श्री कृष्ण को दर्शन कर देले साक्षात्कार हो गला भावुचन आम श्री कृष्ण पुरी को चली जीव जाइपारे कि जाइपारे श्री कृष्ण पुरी को जीवाई कौन करिया पड़े बाबा पाखे पाठ पढ़िया पड़ो ना ना। तो बाबा के परंतु श्री कृष्ण पुरी आए कहाँ से ये सब राज बाबा तुम बच्चों को अब समझाते हैं। बाबा के लिए कली जुगरे जदि कि श्री कृष्ण को दर्शन करदेला साक्षात्कार करदेला से कृष्ण पुरी को केमिति जाइपर श्री कृष्ण कोठी अच्छन्ते सत्य जुगरे अच्छन्ते। तो बाबा की श्री कृष्ण पुरी की स्थापना हो रही है और यह तो कंस पुरी है वर्तमान श्री कृष्ण पुरी र स्थापना हो वर्तमान कोठी अच्छन्ते मनुष्य माने कंस पुरी रे अच्छन्ते। कंस अकासुर बकासुर कुंभकर्ण रावण ये सब असुरों का नाम है। असुर माने कोटे जा भीतर आसुरी प्रवृत्ति अच्छे। तो बाबा के लिए सबुजाक ना कारटे असुर मान कराटे। शास्त्रों में क्या क्या बैठ कर लिखा है यह भी समझाना है। गुरु भी दो प्रकार के हैं। बाबा के लिए गुरु मध्य दी प्रकार के अटंते आउटे किए दी प्रकार गुरु जड़े होचंते सदगुरु आउ जड़े होचंते। तो बाबा के एक ही भक्ति मार्ग का गुरु वो तो भक्ति ही सिखलाते हैं। यह बाबा तो ज्ञान का सागर है इनको सतगुरु कहा जाता। फर्स्ट होचंते भक्ति मार्ग जो माने गुरु मान से मान को पाख को जदि जीवा से मान कौन सिखेबे भक्ति एका शिखेबे। एठी आम आसीगले बाबा पाखक बाबा होचंती ज्ञानर सागर जे गुरु मानकर गुरु सदगुरु अटंते। वो कभी भक्ति नहीं सिखलाते ज्ञान ही सिखलाते। एठी बाबा हमको भक्ति सिखौना कौन सिखौचंते ज्ञान देले ज्ञान सिखौचंते। मनुष्य तो भक्ति में कितना खुश हो जाते हैं झांझ बजाते हैं। बाबा के लिए मनुष्य भक्ति करचंते भक्ति कले कीर्तन कले झांझ बजाउचंते सेथिरे का खुशी जाउचंते। किंतु ज्ञान मार्ग रे कौन करिवार अच्छे बाबा पाखरे पाठ भी पढ़िबा आ ज्ञान रत्न को जीवन रे धारण भी करिबा। तो बाबा के बनारस में तुम देखेंगे सब देवताओं के मंदिर बना दिया है। बनारस को जो माने जाई थे देखी थे कौन देखी थे सबु जगह देवी देवता मानकर जमते मंदिर बने देचंते। तो बाबा के सब भक्ति मार्ग की दुकानदारी है भक्ति का धंधा है। बाबा के लिए सबु जगह भक्ति मार्ग र दुकानदारी अटे भक्ति र धंधा अटे। दुनिया रे जोठी भी जीवा कौन सिखेबा भक्ति एका सिखौचंते ना पूजा कर पाठ कर। तो बाबा की तुम बच्चों का धंधा क्या है आम पिला मनकर धंधा कोटा ज्ञान सुनेबा। हाँ तो बाबा की तुम बच्चों का धंधा ज्ञान रत्नों का है इनको भी व्यापार कहा जाता। आम पिला मनकर धंधा होचे ज्ञान रत्नों को दान करेबाट। तो बाबा की इनको भी व्यापार कहा जाता। बाबा भी रत्नों का व्यापारी है। शिव बाबा आउटे टाइटल कोटा रत्नागर सौदागर भी को सौदा करचंते ज्ञान रत्नर व्यापार करचंते। तुम समझते हो यह रत्न कौन से है इन बातों को समझेंगे वही। बाबा के लिए ज्ञानर रत्न कोटा तार समझ केवल पिला मान को अच्छे। तो बाबा के लिए मोर ज्ञान को माने बुझी पारे पिला माने बुझी पारे को पिला माने बुझे हाँ दुनिया तो एत सब आत्मा अच्छा किए भी बुझुना को मैंने बुझे
ब्राह्मण माने बुझे। तो बाबा की वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है, दूसरे समझेंगे भी नहीं। जो मैंने कल्प पूर्वर आत्मा ही थे से माने ही बुझे, अन्य माने बुझे नहीं। जो भी बड़े बड़े है वो पिछाड़ी में आकर समझेंगे। जो मैंने बड़ बड़ अच्छा साधु संत माने धर्म प्रचारक माने बाबा के लिए लास्ट आसिक समस्ते बुझे, किंतु सेमान को पुरुषार्थ करने समय का नहीं। तो बाबा की कन्वर्ट भी हुए है ना। जो ब्राह्मण पिला माने अन्य धर्म में कन्वर्ट हो जाइथिबे से माने भी पुणी थरे आसीजिबे निजर धर्म को। एक राजा जनक की कथा सुनाते हैं। जनक फिर अनुजनक बना। जैसे कोई का नाम श्री कृष्ण है तो कहेंगे तुम अनुदैवी श्री कृष्ण बनेंगे। बाबा के लिए संसार भितर कार ना जदि कृष्ण अच्छे से भविष्य कौन हम अनुदैवी श्री कृष्ण बनीजिव। वर्तमान पुजारी स्वरूप अच्छा भविष्य पूज्य बनीजिवे। कहाँ वो सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण और कहाँ यह नामधारी जो बने श्री कृष्ण से मानकर अवस्था कोटा आ सत्य स्वरूप रे जे श्री कृष्ण थे से सर्वगुण रे संपन्न थे। कोई का लक्ष्मी नाम है, इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाती है। कारण ना थी वो लक्ष्मी से कौन कोट से लक्ष्मी नारायण कर मंदिर को जीव लक्ष्मी कर महिमा को गायन कर। यह थोड़े ही समझते इनमें और हमारे में फर्क क्यों हुआ है। बाबा के लिए समझ तो नहीं, ज्ञान भी नहीं। से जो लक्ष्मी पूजा पाउछन मोर तो कौन से पूजा होने से लक्ष्मी मो भीतर कौन तफात अच्छे। बाबा के लिए किसी भी नॉलेज नहीं। अभी तो तुम बच्चों को नॉलेज मिली है यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। पिला मन को पूरा ज्ञान आसीगला ये सृष्टि चक्र केमिते घुरुचे। तुम ही तो 84 जन्म लेंगे ना। पूरा 84 जन्म चक्र को मान आसबे आमे पिला मन पूरा निश्चय अच्छे ना ना अच्छे। तो बाबा कहे यह चक्र अनेक बार फिरता आया है, कभी भी बंद नहीं हो सकता। ये 84 जन्मर चक्र अनेक थर घूरीच। बाबा के लिए केबे बंद हब के केबे भी बंद हबन। भाविले आश्चर्य लगुच ना ना। हाँ एमितिकार खेल भितर आम केते थर ना आसी चलते। तुम इस नाटक के अंदर एक्टर हो। मनुष्य इतना जरूर समझते हैं हम इस नाटक में पार्ट बजाने आए हैं। बाबा के लिए नाटक भितर आम समस्ते अभिनेता अटंते। मनीष एतिकी मध्य बुझुचंते ये सृष्टि गोटे खेल अटे, नाटक अटे जोठी आम पार्ट बजाउच, किंतु ड्रामार आदि मध्य अंतर ज्ञान का पाखरे ना अच्छे कि का पाखरे भी ना। तो बाबा की तुम बच्चे तो जानते हो हम आत्माओं के रहने का स्थान तो परे ते परे है। वहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं जाती है। आमे जोठी आत्मा माने रहुथले से स्थान सबुठारो ऊपर अच्छे। एमिति ऊपर घर अच्छे जोड़ी सूर्य चंद्रर आलोक को भी पहुँची पारन। ताले से लाइट अच्छे ना नाई अच्छे को लाइट अच्छे सूर्य नाई चंद्र नाई ताले लाइट कोठु आसिला आत्मा मान कर लाइट। हाँ आत्मा माने जो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप रे रहउछन्ते। बाबा तो सुप्रीम लाइट अटंते। तो परम धाम घर केमते देखा जाउछ आलूर घर ना ना। तो बाबा के सब समझने वाले बच्चे भी अक्सर करके साधारण गरीब ही बनते हैं। बाबा के लिए मोर ज्ञान को बुझीवा वाला से पिला माने केमते कर साधारण पिला माने गरीब पिला माने। क्योंकि भारत ही सबसे साहूकार था, अब तो भारत ही सबसे गरीब बना है। सारा खेल कहाँ पर होता ये भारत ही साहूकार थिला, ये भारत आउ थे गरीब हो गला। पूरा सृष्टिर खेल सत्य ठार कली जुग पर्यंत कोठी चलुचे
भारत के ऊपर है। भारत जैसा पावन खंड और कोई भी होता नहीं। भारत समान पवित्र खंड ए संसार कौन से खंडा का नहीं जोड़े पतित पावन भाव अवतरित होचंद, जोड़े पवित्र देवी देवता माने रोचंद, सेटा तो पावन खंड अटे। तो बाबा की पावन दुनिया में पावन खंड होता है और कोई खंड वहाँ पर नहीं होता। तो बाबा ने समझाया यह सारी दुनिया का एक बेहद का आइलैंड है। आज बाबा बुझोचन पूरा दुनिया कोठी अच्छे बेहद्र दीपपुंज अटे। चारिपटे पानी आ मझिरे स्थल भाग कौच ना 3 भाग जल आ गोटे भाग होचे स्थल भाग। जैसे लंका टापू है, दिखाते हैं रावण लंका में रहता था। श्रीलंका देखा गला कोठी अच्छे मानचित्र भारत रे आसला। भारत ऊपर अच्छे ना तले अच्छे? ऊपर अच्छे। श्रीलंका कोठी अच्छे? तले अच्छे। तो बाबा कहे रावण लंका में रहता था। चारिपटे पानी आ मझिरे स्थल भाग लंका को देखौछन। आ से लंका रे किए रोथला? रावण रोथला। सुनी छंते ना? किंतु बाबा अबे को नॉलेज देले? खाली लंका रे रावण थिला के? नहीं। तो बाबा की अभी तुम समझते हो कि रावण का राज्य तो सारी बेहद की लंका पर है। रावण रो पूरा राज्य पूरा बेहद्र पूरा सृष्टि उपर व्याप्त अटे। तो ये सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। पूरा सृष्टि का ऊपर ठिया है समुद्र ऊपर। एते सारा टाउन एते सारा सिटी केमते बनौछन? पानी को सुखे के बनेले ता पूरा सृष्टि ठिया है पानी ऊपर है। यह भी तो टापू है, इस पर रावण का राज्य है। ये सब सीताएं रावण की जेल में हो। पूरा सृष्टि जदि रावण राज्य अटे तेले प्रत्येक आत्मा रूपक सीता माने रावण जेल भितर कैद अछन। एबे भी अछंते ना नहीं अछंते? तो बाबा के उन्होंने तो हद की कथाएं बना दी है। जो रामायण सुनुचंते सब हद्र कथा अटे है। तो सारी बेहद की बात बेहद का नाटक है। उसमें भी फिर छोटे छोटे नाटक बैठकर बनाए हैं। बाबा के लिए सृष्टि उची बेहद्र नाटक अटे। ये नाटक भीतर भी छोटो छोटो ड्रामा बने दले, नाटक बने दले। ये बाइस्कोप आदि अभी बना है तो बाबा को भी समझाने में सहज होता है। जो फिल्म बाइस्कोप देखुचंदी केबे बनी छे? एबे बनी छे ना। आ ऊपर उदाहरण दे कि बाबा को बुझेबा बे पूरा सहज हो जाउछे। बेहद का सारा ड्रामा तुम बच्चों की बुद्धि में है। नाटक और फिल्म भीतर तफात कोटा ना दीटा जाक सेम आकाटे। नाटक भीतर एक्टर माने चेंज हो पारे किंतु फिल्म भीतर गोटे थर सुट हो गला आ चेंज हबार ना। तो बाबा के लिए जो फिल्म बाहरिला बाबा को उदाहरण दवा सहज हो गला। ये जो सृष्टि रूपक ड्रामा चली एथिरे प्रत्येक आत्मा को एक्यूरेट पार्ट मिले से पार्ट के भी चेंज हो पारे। तो बाबा की मूल वतन सूक्ष्म वतन और किसी की बुद्धि में तो हो भी ना सके। परम धाम कोटा सूक्ष्म वतन कोटा का बुद्धि रे आसीबो के आसीबनी कि आम पिला मन को बुद्धि रे आसीगला। केमती आसीला? बाबा द्वारा आसीगला। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन की रहवासी है। देवताएं कहाँ पर रहते? आम आत्मा माने तो परम धाम रे रोथले। आकारी देवता माने कोठे रोचंते? सूक्ष्म वतनवासी। उनको फरिश्ता भी कहते हैं। वहाँ हड्डी मांस का पिंजड़ा होता नहीं। सूक्ष्म वतन रे अछंते सूक्ष्म शरीरधारी देवता माने तांको फरिश्ता बोली कहते। जेडी हाड़ मांसर शरीर आका नाई कोठे? सूक्ष्म वतन रे। सूक्ष्म वतन रे भाषा केमती कर?
मूवी भाषण है। तो बाबा की यह सूक्ष्म वतन का पाठ भी थोड़े समय के लिए होता है। ये सूक्ष्म वतन जोटा पाठ केवल संगम जुगरे का हो, कौन से जुगरे थिला सूक्ष्म वतन न थिला। अभी तो तुम आते जाते हो, फिर कभी नहीं जाएंगे। हाँ, एबे पिला माने जाउछन्ते ना मन बुद्धि द्वारा कोठी पहुँची गले सूक्ष्म वतन रे। संदेशी माने भी जाउछन्ते। तो बाबा के और कोई युग में तो नहीं जाएंगे। तुम आत्माएं जब मूल वतन से आती हो तो वाया सूक्ष्म वतन से आती हो। जो परम धाम रो सीधा आसिले धरा पृष्ठ को सूक्ष्म वतन दे के आसिले ना सीधा सड़क आसिले, सीधा सड़क आसिले। हाँ, तो बाबा के सीधे आती हो। अभी तो वाया सूक्ष्म वतन जाते हो ना। एबे जितने आत्मा माने मन बुद्धि रे परम धाम को जाउछन्ते, सूक्ष्म वतन जाइकी तापर परम धाम को जाउछन्ते। तो बाबा की अभी सूक्ष्म वतन का पाठ है। यह सब राज बच्चों को समझाते हैं। वर्तमान सूक्ष्म वतन रा पाठ चलीचे। ये सबु जाक रहस्य के बुझाउछन्ते बाबा पिला मन को बुझेले। बाबा जानता है हम आत्माओं को समझा रहे हैं। साधु संत आदि कोई भी इन बातों को नहीं जानते। केते बड़ा नॉलेज हमको जना अच्छे। जो ज्ञान कौन से साधु संत मान को जड़ाना को नॉलेज जना अच्छे। तिनी लोकर ज्ञान, तिनी कालर ज्ञान। तो बाबा की वो कभी ऐसी बातें तो कर भी ना सके। और बाबा ही बच्चों से बात करता है। ऑर्गन बिगर बात तो कर भी ना सके। बाबा के लिए मु तो स्टार्ट ज्योतिर्बिंदु। मुझे शरीर आधार नेबिनी ताले कथबार्ता भी करि परिबिनी। ताले आधार किए बनुचंते प्रजापिता ब्रह्मा। कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। तुम आत्माओं की दृष्टि भी बाबा की तरफ चली जाती है। भले ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा पढ़ाउछन्ते, किंतु पिला मानकर बुद्धि कोठी जाउछे ब्रह्मा बाबा आड़े ना शिव बाबा आड़े। ब्रह्मा बाबा आड़े, शिव बाबा आड़े पढ़ाउछे ना। हमको पढ़ाया वाला के शिव बाबा अटनते। तो बाबा की सब नई बातें हैं। निराकार बाबा उनका नाम क्या है? शिव बाबा है। तो तुम आत्माओं का नाम क्या है? शिव बाबार आत्मार ना होचे शिवट। आम आत्मा मानकर ना कोटा? आम आत्मा मानकर ना आत्मा काट ना ना। आम आत्मा मानकर ना ना है ना। हमें शरीर धारण करछे तो शरीर ऊपर ना पड़छे। तो बाबा के देखो तुम्हारे शरीर का नाम बदलता है। मनुष्य कहते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम तो शिव कहते हैं ना। मनुष्य माने कौन परमात्मा का नाम रूप किछ ना, नाम रूप से विहीन अटन। बाबा के लिए मोर ना भी तो अच्छे ना। मोर आत्मार ना कोटा शिव अटे। शिव की पूजा भी करते। समझते एक है और करते दूसरा है। हाँ, बाबा कहले गोटे बुझुचंते और गोटे करछन। कहउचंते कोटा भगवान कर नाम रूप किछ नाही, आ करूचंते कोटा शिवंकर पूजा करछंते। जरा ना नहीं रूप नहीं केमते पूजा करि परिबे। तो बाबा के अभी तुम बाबा के नाम रूप देश काल को भी समझ गए हो। तुम जानते हो कोई भी चीज नाम रूप बिगर नहीं हो सकती है। एबे पवन देखा जाओ हेले भी तो ना अच्छे ना। जे सृष्टिर रचयिता से परमात्मा नाम रूप किसी नथिबो कि निश्चित रूप से अच्छे। बाबार नाम कोटा रूप कोटा देश कोटा को समय आसुचंते कौन करछंते ये सबु जाक नॉलेज आमे पिला माने बुझी गले। तो बाबा समझाता गायन भी है। सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात मनुष्य नर से नारायण बन सकता है। गोटे सेकेंड आत्मा को जीवन मुक्ति मिल जीव नररु नारायण बनी जीव। जबकि बाबा हेवेनली गॉड फादर है, हम उनके बच्चे बने हैं, तो हम स्वर्ग के मालिक ठहरे।
आमर पिता जदि स्वर्गर रचयिता अटंते आमे जदि परमात्मा संतान बनीगले से स्वर्गर मालिक किए हम आमे पिला माने का हवा केमती हवा आमर बापा स्थापन करछन्ते ना। तो बाबा के परंतु यह भी समझते नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। कौन सी एम ऑब्जेक्ट है? नर से नारायण बनना है, राजयोग है, बहुतों को चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है। इससे सिद्ध है विष्णुपुरी के हम मालिक बनने वाले हैं। बहुत भक्त मान को विष्णुकर साक्षात्कार होचे, चतुर्भुजर साक्षात्कार होचे, किंतु एठी आमे पिला माने बुझी गले आमे एठी पाठ पढुचंते सारा विष्णुपुरीर मालिक हवा पाए। तुमको मालूम है स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रखते हैं। संदेशी माने स्वर्ग दुनिया को देखिके आसुले से माने कौन कहते स्वर्ग रे लक्ष्मी नारायण को जो सिंहासन थिबो से सिंहासन रा पछरे विष्णुकर चित्र थिबो, चतुर्भुजर चित्र थिबो। तो बाबा के विष्णुपुरी में इन्हों का राज्य है। तार अर्थ कोटा विष्णुपुरी रे राजत्व के करेवे लक्ष्मी नारायण करेवे। ये लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक है, वो तो श्री कृष्ण पुरी है और यह तो कंसपुरी है। ड्रामा अनुसार यह भी नाम रखा हुआ है। सत्य युग अच्छे श्री कृष्ण पुरी और कली युग अच्छे कंसपुरी। बाबा के लिए ना लिखीदे तो बाबा समझाते मेरा रूप बहुत सूक्ष्म है। बाबार रूप केमती कर बहुत सूक्ष्म अटे। ताले बाबा को देखी ना ना देखते बाबा को। तो बाबा की कोई भी जान नहीं सकते हैं। से छोटी ज्योतिर्बिंदुटा को किए भी जानी पारु ना। कहते हैं आत्मा एक स्टार है परंतु फिर लिंग बना देते हैं, नहीं तो पूजा कैसे हो। परमात्मा भी स्टार मिसल ज्योतिर्बिंदु ताको पूजा केमती करेंगे से बाबार एते बड़ लिंग बने देले। रुद्र यज्ञ रचते अंगुष्ठी मिसल शालिग्राम बनाते हैं। रुद्र यज्ञ स्थापना करछन्ते बड़ शिवलिंग बनेवे, छोट छोट सब शालिग्राम बनाउछन्ते। से शालिग्राम कार यादगार अटे जो पिला माने संगम जुगरे बाबार मददगार होछन्ते सेमानकर पूजा शिव बाबा सहित होछे। दूसरी तरफ उनको अजब सितारा कहते हैं। आत्मा को देखने की बहुत कोशिश करते परंतु कोई भी देख नहीं सकता है। आत्मा को देखिया पे विज्ञान केते चेष्टा करछे हेले मध्य आज पर्यंत देखी पारि नांते। रामकृष्ण विवेकानंद का भी दिखाते हैं। उसने देखा आत्मा उनसे निकल मेरे में समा गई। विवेकानंद कर गुरु थे रामकृष्ण। रामकृष्ण जो शरीर छाड़िले तांकोटो गोटे स्टार बाहर से स्टार बाहर की कोठी पशिगला विवेकानंदर शरीर भितर तो तांको साक्षात्कार होता। अब उनको किसका साक्षात्कार हुआ होगा? जो स्टार देखिले सेटा कहार साक्षात्कार थिला? आत्मार ना परमात्मांकर? जानी परिबे ना नहीं जानी परिबे। तो बाबा कहे आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। बिंदी देखा समझते तो कुछ भी नहीं। आत्मा जेमिति कर परमात्मा भी सेमति कर। जदि बिंदीर साक्षात्कार कले किछि बुझिले कि मते किए देखा गले। तो बाबा के आत्मा का साक्षात्कार तो कोई भी चाहते नहीं। जदि का को पचारिबा आत्मा को देखिया को चाहूछ के कहबे ना हमको का को देखिबार अच्छे भगवान को देखिबार अच्छे। तो बाबा की चाहना रखते परमात्मा का साक्षात्कार करे। वो बैठा था गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार करे। बस कह दिया ज्योति थी वो मेरे में समा गए। गुरु को पाखरे बसतिले विवेकानंद भावुचंद मते भगवान का साक्षात्कार हो गोटे स्टार देखिले से स्टार आसिके
विवेकानंद भितर समय गला, इसमें ही वो खुश हो गया, समझा यही परमात्मा का रूप है। भाविले कोटा एटा का परमात्मा का स्वरूप है। गुरु में भावना रहती है भगवान के साक्षात्कार के, लेकिन समझते तो कुछ भी नहीं है। गुरु को प्रति भावना थिला जे गुरु मते भगवान कर साक्षात्कार करेवे, किंतु भगवान कर परिचय थिला कि किछि भी नहीं। तो बाबा की भली भक्ति मार्ग में समझाए कौन? भक्ति मार्ग जो इच्छा रखुचन साक्षात्कार बाबा के से को केमिते बुझेब? तो बाबा समझाते जिस जिस रूप में जैसी भावना रखते हो, जो सकल देखते वो साक्षात्कार हो जाता है। जो देवी देवता मनकर पूजा करछन्ते, दिन राति से देवी देवतार चिंतन रे रहिले, ताले साक्षात्कार कार हबो? से देवी देवतार साक्षात्कार होछे। जैसे गणेश की बोध पूजा करते, उनका चैतन्य रूप में साक्षात्कार हो जाता है, नहीं तो उनको निश्चय कैसे हो? अधा कल्प भक्ति चलेला, केमती चलेला? जा प्रति भावना रखिले तार साक्षात्कार हो गला, तार पूजा पाठ कले। तो बाबा कुछ जदि गणेशर पुजारी होइथिबे, गणेशंकर पूजा करेंगे, ताले से भक्त को कार साक्षात्कार हम? गणेशंकर चैतन्य रूप साक्षात्कार हम। तो बाबा की नहीं तो उनको निश्चय कैसे हो? तेजोमय रूप देखकर समझते हमने तो भगवान का साक्षात्कार किया। यदि तेजोमय स्वरूप साक्षात्कार करछन्ते, भावुचन्ते आमे भगवान का साक्षात्कार कलो, उसमें ही खुश हो जाते हैं। यह सब क्या है? भक्ति मार्ग है उतरती कला। बाबा के लिए जहाँ भी दर्शन कल, जहाँ भी साक्षात्कार कल, सब जगह भक्ति मार्ग का थिला। आत्मा तल को खसी गला। पहला जन्म अच्छा होता, फिर कमती होते होते अंत आ जाता है। आत्मार प्रथम जन्म बहुत भल थी, तापर धीरे धीरे कला कमी कमी पूरा तल को खसी जाऊचे। बच्चे ही इन बातों को समझते जिन्होंने कल्प पहले ज्ञान समझाया, उनको ही अब समझा रहे हैं। जो पिला मन को बाबा कल्प पूर्वर ज्ञान बुझेइथिले, आउ थरे से पिला मन को बुझाउछन्ते। कल्प पहले वाले ही आएंगे, बाकी औरों का तो धर्म ही अलग है। जो मैंने कल्प पूर्वर आत्मा से माने इठी को आसबे, आ अन्य धर्म वालार पाठ ही अलग अटे। तो बाबा समझाते एक एक चित्र में भगवान उवाच लिख दो। जिते सारा चित्र अच्छे बाबा के लिए चित्र रे कौन लिखिदेव? भगवान उवाच लिखि दियो। आमे जहाँ भी बुझाउछन्ते हमर निजस्व ज्ञान नाई, ए नॉलेज शिक्षा कार अटे? भगवान का अटे। तो बाबा की बड़ा युक्ति से समझाना होता है। भगवान उवाच है ना, यादव कौरव पांडव क्या करते भय, उसका यह चित्र है। यादव कौरव पांडव कौन करके गले, तारे सबु जाक चित्र अटे, जोड़ा सब देखुचंते। तो पूछो, तुम बताओ अपने बाप को जानते हो? जाको भी नॉलेज दौरान ताको पचारिबा दरकार, निजर पिता को जानिच कि? तो आंसर कौन मिलिबो? शरीर पिता को तो जानिछन्ते, आत्मार पिता को किए भी जानना नहीं जानते, तो गया बाप से प्रीत नहीं है। यदि बापा को निजर जानी न, ताले बापा से तो स्नेह एका नहीं, तो विपरीत बुद्धि ठहरे। यदि प्रीत नहीं, ताले भगवान का से तो विपरीत बुद्धि, ताले विपरीत बुद्धि रो गायन कोटा आज विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाशन्ते। तो बाबा के बाबा से प्रीत नहीं तो विनाश हो जाएंगे। यदि बाबा से तो स्नेह नहीं, प्रीत बुद्धि नहीं, सेमानकर अवस्था कौन हम? विनाश प्राप्त है। प्रीत बुद्धि विजयन्ते सत्यमेव जयते, इनका अर्थ भी तो ठीक है ना। जो मैंने विनाश काल रे भगवान का सहित
प्रीत बुद्धि रहिबे सेमानकर विजय तो सुनिश्चित है। तो बाबा की याद ही नहीं तो विजय पा नहीं सकते हो। यदि बाबा से तो एक्यूरेट आमर याद नहीं ताले आमर विजय हे परिवाने। अभी तुम सिद्ध करके बतलाते हो, गीता शिव भगवान ने सुनाई। हमें पिला माने सिद्ध करके कहते गीता ज्ञानदाता किए अटंते शिव भगवान अटंते। उसने ही राजयोग सिखाया ब्रह्मा के द्वारा। यह तो श्री कृष्ण भगवान की गीता समझकर कसम उठाते हैं। उनसे पूछना चाहिए श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर जानना चाहिए व भगवान को। जो केस चलছে कोर्ट को जाउछन्ते गीता उपरे हाथ रखिकी कसम उठाउछन श्रीकृष्ण भगवान उबाच बोले भावुछन्ते। तो बाबा कहले सेमान को पचार श्रीकृष्ण एटी उपस्थित अछन्ते ना भगवान अछन्ते। तो कौन कहबे सेमाने कहते ही ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर सच बोलो। भगवान आम सामने उपस्थित अच्छा भगवान कर कसम उठे कि सत्य कह एमती कहते। तो रोला हो गया ना। हाँ बाबा कहले सब गड़बड़ हो गला ताले भगवान अच्छा कि ये जहाँ कसम उठेले सत्य है ना झूठा हो गला झूठा का हो गला। तो बाबा की कसम भी झूठा हो जाता है। सर्विस करने वाले बच्चों को गुप्त नशा रहना चाहिए। जो माने सेवाधारी पिला माने से मन को गुप्त नशा रहा दरकार। नशे से समझाएंगे तो सफलता होगी। सेतिकी नशा से तो खुशी सहित जदि बुझौचंते सेठी सफलता मिली जीव। और तुम्हारी पढ़ाई भी गुप्त है तो पढ़ाने वाला भी गुप्त है। पाठ जमती गुप्त पढ़ेवा वाला बाबा भी सेमती गुप्त अटंते। तुम जानते हो हम तो नई दुनिया में जाकर यह बनेंगे। ताले पढ़ाई नशा तो रोचे ना ये पाठ पढ़िले भविष्य रे लक्ष्मी नारायण समान हबो। नई दुनिया स्थापना होती महाभारत लड़ाई के बाद होती है। बच्चों को अब नॉलेज मिली है वो भी नंबरवार धारणा करते हो। बाबा के लिए नुआ दुनिया स्थापना हम महाभारत लड़ाई पर। तो बाबा के लिए सबू जाक नॉलेज पिला मान भीतर भी अच्छे किंतु धारणा केते करछन्ते नंबरवार करछन्ते। योग में भी नंबरवार रहते हो। ज्ञान बुद्धि रे धारणा होचे नंबरवार। बाबा को मने पकाउछन्ते नंबर 12 का। तो बाबा की यह भी जांच रखनी चाहिए हम कितना याद में रहते हैं। बाबा के लिए निजे निजे को चेकिंग कर मु बाबा को केतिकी मने पकाउछ केति मन पकाउछन्ते बाबा को बहुत मन पकाउछन्ते दिन जाक बाबार याद रोच ना नहीं। हाँ तो बाबा कहे बाबा कहता यह अभी तुम्हारा पुरुषार्थ भविष्य 21 जन्मों के लिए हो जाएगा। बाबा के लिए भी जहाँ भी पुरुषार्थ करछ तार प्रारब्ध केते जन्म पाए भविष्य पूरा 21 जन्म पर्यंत मिली जीव। अभी फेल हुए तो एबे जदि फेल हो गले तो बाबा की कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे। ऊंच पद तो नहीं पा सकोगे। यदि एबे फेल प्रत्येक कल्प रे फेल आका ही जीवा उच्च पद मिलवाने। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का। ताले पुरुषार्थ करवा खाली पास हवा पाए ना उच्च पद नवा पाए कोथि पे पुरुषार्थ करवा उच्च पद पाइबा पाए। ऐसा भी कोई सेंटर पर आते जो विकार में भी जाते रहते हैं और फिर सेंटर पर भी आते रहते हैं। बाबा के लिए मोर एमती भी पिला माने अछन्ते जो मन विकारग्रस्त भी होचन्ते आ बाबार सेंटर को मध्य आसुचन्ते। तो बाबा की समझते हैं ईश्वर तो सब देखता है जानता है। भावुचन्ते कोटा ईश्वर को तो सबू जाक जना अच्छे से तो सबू देखुचन्ते। अब बाबा को क्या पड़ी है जो ये बैठ कर देखेगा।
हाँ बाबा कह मत कौन दरकार किए विकारग्रस्त है किए पवित्र रोचे मत देखिए किसी आवश्यकता का नहीं। तुम झूठ बोलेंगे विकर्म करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। एक तो काम विकार बसीभूत हेले विकर्म कले तार मध्य बोझा, द्वितीय बाबा पाखे मिछ कथा कहले झूठ कहले तार भी विकर्म चढ़ीगला। ताले क्षति कार हम बाबार हम ना से आत्मार हम? आत्मारा का हवा ना। तो बाबा की यह तो तुम ही समझते हो, काला मुंह करता हूँ तो ऊंच पद पा नहीं सकूंगा। जदि काम विकार बसीभूत हेले कला मुह करदेले बाबा कहले एति तो समझ अच्छे ना उच्च पद से आत्मा को मिली पारिबनी। सो बाबा ने जाना तो भी बात तो एक ही हुई। बाबा जानिले कि न जानिले जदि मु विकर्म कली तार दंड तो निजको आका मिलवार अच्छे। तो बाबा की उनको क्या दरकार पड़ी है? अपनी दिल खानी चाहिए मैं ऐसा कर्म करने से दुर्गति को पाऊंगा। बाबा कहले बाबा को कौन दरकार देखिया पे निजर हृदय निजर मन खाइबा दरकार। मु जदि एमिति भूल करछि एमितिकार कर्म कले मो आत्मार तो दुर्गतिया का हवा। बाबा क्यों बतावे? हाँ ड्रामा में है तो बतलाते भी है। हाँ बाबा जदि ड्रामा रे थिबो ताले कहीदेवे को आत्मा अपवित्र अच्छे। तो बाबा की बाबा से छिपाना गया अपना ही सत्यानाश करना है। बाबा पाखे जदि लुचौचंद विकर्म करके ताले सत्यानाश का रहब निजरा का होचे ना। तो बाबा के पावन बनने के लिए बाबा को ही याद करना है। तुमको यह फुरना रहना चाहिए। पवित्र बनने पे बाबा को मने पकेबा। आ पिला मन को गोटे चिंता रहेबा दरकार। को चिंता रखेबा? बाबा तो कुछ निश्चिंत जीवन बिता किंतु आज बाबा कहले पिला मन गोटे चिंता रख। को चिंता रखेबा? अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पावे कोई मरा व जिया उनका फुरना नहीं है। मु केमती पाठ भल रूप रे पढ़ेबे मते उच्च पद मिली जीव। बाबा कहले तार चिंता रख। के मरिला के बंचिला बाबा कहले तार चिंता नहीं। फुरना रखना बाबा से वर्षा कैसे लेवे? बाबा कहले गोटे चिंता रख भगवान पिता आसीचंते बाबा ठार मो संपत्ति केमते नेबे। तो किसी को भी थोड़े में समझाना है। बाबा कहले सब आत्मा जाको केमते बुझेबा? बाबार परिचय दे। बाबा को जानिले तो वर्षार अधिकारी है पारिबे। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहले आकांक्षा पुणी विष्णुकर चित्र चतुर्भुजर चित्र रहब ना आ कौन कहले बाबा आज शांति भूमि बाबा कहले भूल कले गोटे बोझ बाबा पाखे लुचेले डबल बोझ आत्मा उपर चढ़ीगला। बाबा कहले आत्मा ही सत्यानाश से बाबा को सत सत शुणे दियो। एमती नहीं बाबा तो जानूचे सब जाक बाबा तो देखुचे। बाबा कहले मत जाना देखा किसी आवश्यकता का ना निजे कर्म कल से कर्मर फल निजे एका पाइब। आ कौन कहते बाबा आज है पूरा मूल्य रिवाइज। तो बाबा ने कहा गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है
ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी है हम कितना याद में रहते हैं। गुप्त नशारे रहीके बाबार सेवा करिवा। एमती कौनसी कर्म करिबाने जो कर्म द्वारा हमर मन खाइब, हमर हृदय खाइब। निजे निजर जांच करिबा मु केतिकी बाबा को मने पकाउछे। सेकेंड पॉइंट, सदा ये फिक्र रहे हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंचे पद पाए। कोई भी विकर्म करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। बाबा के लिए सब गोटे चिंता रख, मु केमती भल रूप से पाठ पढ़ी, उच्च पद नेबी। कौन सी पाप कर्म करिके मिछ कथा बाबा पाखरे कहीके बाबा के निजर क्षति केबे करनी। आजिर वरदान, मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। आज बाबा आशीर्वाद दौरान पिला माने सुख स्वरूप बनी जा। केमती बनीबा? जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो क्या करेंगे? यदि कौन सी प्रकार भी दुख आसुचे से समय कौन करेगा? तो बाबा के मंत्र ले लो जिससे दुख भाग जाएगा। को मंत्र बाबा दले? मन मना भव। मन बुद्धि रे बाबा को मने पका। बाबा केमती कर सुखर सागर, सुखर सागर बाबा को मन पकेले तो दुख रहिब के? दुख समाप्त हो जीव। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो तो बाबा के स्वप्न रे मध्य दुखर अनुभूति न हो। प्रैक्टिकल जीवन रे तो रहिबा को हबने ना ने। तो बाबा के तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। बाबा के लिए चाहे शरीर रोगग्रस्त हो जाओ, धन ऊपर तल हो जाओ, किसी भी परिस्थिति आसी जाओ, किंतु दुखर लहरी आत्मा को किसी न करो, स्थिति को कौन से हलचल न आसो। जैसे सागर में लहरें आती है और चली जाती है, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता वो क्या करेंगे? जिनते सागर लहड़ा आसुचे तो सेठी कौन कर समुद्र रे लहड़ा आसला तो सेठी कौन करेंगे? खेलुचंते ना। तो बाबा के उसमें सुख का अनुभव करते, लहरों को जंप देकर वैसे क्रॉस करते जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो और दुख की लहरें भी ना आए। तो बाबा के लिए सागर पिला माने सुखर स्वरूप अटंत, दुखर लहरी भी जमते न आसी जाओ। हाजिर स्लोगान, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। आज बाबा कहते प्रत्येक संकल्प भी आसे ना, शुद्ध संकल्प भी आसे, किंतु ता भितर जो दृढ़ता आसीगला ताले विशेषता को प्रैक्टिकल रे आण। संकल्प रूप रे आसिला ताको वचन रे आण, ताको प्रैक्टिकल कर्म रे आण। जदि कर्म रे आनिले से कर्म समस्त को देखा जाए, से कर्म द्वारा ही बाबार प्रत्यक्षता हम। आम भावुन भल भल मन रे विचार आसे, विचार द्वारा बाबा प्रत्यक्ष हम। प्रत्यक्ष केमते हेबे बाबा? प्रैक्टिकल कर्म द्वारा। तो सेतिपे बाबा कहले संकल्प रे जो पर्यंत दृढ़तार विशेषता आसेने से पर्यंत कर्म रे प्रैक्टिकल रे आसीबने कि बाबा भी प्रत्यक्ष हे परिबेनी। आजिर समान होचे मैं कौन सी आत्मा हूँ? सुख स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा के लिए किसी भी दुख आसु
शरीर रोगग्रस्त हो जाओ, धन एपट सेपट हो जाओ, किसी भी परिस्थिति आस, किंतु बाबार पिला माने सुखर सागर भितर एमिति लहरे की रहिबे, दुखर परिस्थिति को एमिति जंप दे के आगु को जिवे जे दुखर लहड़ी आत्मा को दुखी करि परिबे। सबु बेले सुखर सागर भितर से पिला माने सुखर स्वरूप अवस्था रे रहिबे। अव्यक्ति सारा एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। शो उन्नति में, सेवा की उन्नति में एक ने कहा और दूसरे ने हाँ जी किया, ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। तो आज बाबा को जो सो उन्नति हो कि सेवार उन्नति हो, से सेवार उन्नति रे जणे कहिले आउ जणे कौन करिवे हाँ बोली कहबे ना हाजी जदि करछन्ते सेठी एकता भी आसी जीवो आ दृढ़ता मध्य बढ़ी जीवो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, वैसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का है। इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। दादी मानकर संगठन देखुचंते ना, एकतार संगठन थिला, दृढ़तार संगठन थिला। सेमती बाबा चाहूचंते जोड़ा आदि रत्न मानकर संगठन थिला, वर्तमान पिला मानकर संगठन से प्रकार बनी जाओ। एकता भी आसो और दृढ़ता मध्य रहो। तो केमती रहिबो, जणे कहिले आउ जणे ताको मानिले, हाँ जी बोली कहले से एकाग्रता आसब आ दृढ़ता मध्य आसीज। मुरलीर सार थिला, कौन सार थिला मुरलीर? तो बाबा ने कहा तुम्हें भगवान पढ़ाता है, तुम्हारे पास ज्ञान रत्न है, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। एठी बाबा पाखक आसिले ज्ञान रत्नर थाली भरपूर करके जाउछन्ते। भगवान एठी पाठ पढ़ाउछन्ते, से रत्न को निज जीवन रे धारण करिबा, अन्य मान को व्यापार करिबा, अन्य मान को बांटिबा। एठी आमे ज्ञान शिखुछन्ते, एठी आमे कोनसी अंधश्रद्धा शिखुनांत। सबुजाक ज्ञान युक्त अर्थ सहित समझ सहित कर्म करछन्ते, सेतिपय सफलता भी जीवन रे आसी जाउछ ना। आज देवी मानकर पूजा भी केमते होछ? ज्ञानर देवी सरस्वती रूपरे, धनर देवी लक्ष्मी रूपरे, शक्तिर देवी दुर्गा रूपरे ना। अलगा अलगा पूजा करछन, किंतु धन मध्य केमते आसीबो? ज्ञान थिले, समझ थिले। किंतु आज बेसी पूजा कार होछ? लक्ष्मींकर होछ, सरस्वतींकर ना। बाबा के लिए समझ नहीं तो से धन मध्य आसी पारिबन। तो सेति पे प्रथमे दरकार ज्ञान। ओम शांति।